आचार्य सदाशिव व्याख्यान वाचस्पति उग्र बिहारी वचन संसाधक बारहवें पददल वर्तमान आचार्य गोतलस्वी अब्रह्म साधक मम आस्था के केंद्र परम आनंद श्रद्धे अनंत उपकारी प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरु डॉक्टर श्रीमान आदि सभी समय क्रम का संक्षेप उद्देश्य क्या कैसे आत्मबंधु अनंत ज्ञानी आनंददर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी वाणी जो कोई श्रवण करता है और श्रवण करने के पश्चात उस पर अटूट श्रद्धा रखता है तो वह साधक भक्त से भगवान बन जाता है, तीर्थ से तीर्थंकर बन जाता है। अभी तीर्थ में चार आते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये चार तीर्थ माने जाते हैं जिसकी स्थापना तीर्थंकर भगवंत करते हैं। इस तीर्थ से तीर्थंकर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए प्रभु महावीर स्वामी ने बताया कि एक सरल उपाय है, सरल उपाय जिससे साधक जन से जिन बन सकता है, और वो सरल उपाय है स्तुति करना। जिस समय व्यक्ति स्तुति प्रारंभ करता है, स्तुति करते करते वो खुद ही एक दिन ऐसा बन जाता है कि जिसकी स्तुति करता है उसी के समान वह बन जाता है, क्योंकि बार बार उसके स्वरूप का चिंतन करने से वो वैसा ही बन जाता है। जैसे कहते हैं कि एक गर्भवती महिला जिस समय वो गर्भवती रहती है उस समय वो जैसे जिन चीज़ों का वह चिंतन करती है, जैसा वह अपने बच्चों को बनाना चाहती है, वो अगर वही चिंतन करती है तो उनका बच्चा वैसा ही होता है। जैसा वो आहार ग्रहण करती है वैसे ही बच्चे का आकार होता है। जैसे कहते हैं कि काली चीज नहीं खानी चाहिए, गर्भकाल के समय काली चीज खाने से बच्चे का जो रंग है वह कृष्ण रंग का हो जाता है। तो ऐसे जैसे माता के आहार का असर बच्चे के ऊपर होता है, माता के विचार का असर बच्चे के ऊपर होता है। जो माता जैसे सोचती है वैसे ही आगे बच्चा बन जाता है, क्योंकि उसको वह आकृति मिलती है और उसका संदेश वहाँ पर उस फ्यूटस तक पहुँच जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस समय व्यक्ति स्तुति करता है, स्तुति हम कब करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के समय हम स्तुति करते हैं। तो जिस समय व्यक्ति स्तुति करता है तो स्तुति करते समय उसके भाव इतने उत्कृष्ट आ जाते हैं कि वो जिसकी स्तुति करता है उसी की वह आकृति देखने लग जाता है। ऐसे दृश्य रूप से देखा जाए, द्रव्य रूप से भी वह दर्शन कर सकता है और भाव रूप से भी दर्शन कर सकता है। लेकिन द्रव्य दर्शन कब होते हैं, जब वो व्यक्ति सामने उपलब्ध हो तो द्रव्य दर्शन हो सकता है। लेकिन हम जिसकी स्तुति कर रहे हैं अगर वो सामने उपलब्ध नहीं होता है, तब उस समय अगर आपके भाव बहुत ऊंचे हो तो ऊंचे भाव से उस समय भाव दर्शन हो जाते हैं। बंधुओं, उस भाव दर्शन से व्यक्ति जो सोचता है, जिसके स्वरूप के बारे में सोचता है, वही चिंतन उसके कारण से सेम वाइब्रेशन उसके शरीर में पहुंचते हैं, उसके मन में पहुंचते हैं और वो आगे जाकर वो वैसा ही बन जाता है। भाष्य में आता है, हरिशेन नामक आचार्य थे, उनका एक शिष्य था जो बहुत ही अनपढ़ था, उसके कुछ भी पढ़ाई चलती नहीं थी। आचार्य उनको बहुत कोशिश करते थे उनको अध्ययन कराने की, लेकिन वो अध्ययन कर नहीं पाते थे। तब उस समय हरिशेन आचार्य ने उन्हें कहा कि एक काम तुम करा करो, रोज भगवान का चिंतन करते हुए, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम ध्यान करो। बाकी तुम अध्ययन नहीं कर पाते हो तो भी कोई परवाह नहीं, मन में खिन्नता नहीं लाना, लेकिन प्रभु के उनके स्वरूप के बारे में चिंतन करते हुए रोज ध्यान करो, हर पल हर क्षण तुम ध्यान करा करो। उस समय शिष्य ने गुरु की बात को स्वीकार किया और गुरु की बात को स्वीकार करते हुए तीर्थंकर प्रभु के जो अतिशय है उन अतिशय के ऊपर ही वह रोज चिंतन करता था, उनके स्वरूप के बारे में ही वह रोज सोचा करता था। ये लोक के
जो दीपक है उस दीपक से भी ज़्यादा अधिक ये तीर्थंकर प्रभु का जो तेज है उस सूर्य से भी अधिक दीप्यमान है। तो उनका ज्ञान जो है सूर्य से भी जो अधिक प्रकाश है उससे भी ज़्यादा उनका ज्ञान का जो प्रकाश है वह पूरे लोक को आलोकित करता है। सूर्य का प्रकाश तो सिर्फ अढ़ाई दीप तक है, लेकिन जो तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान का प्रकाश है वो आलोक को आलोकित करता है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु के एक एक स्वरूप के बारे में वह रोज चिंतन करता था। उनके ओज, उनके औरा, उनके जो अतिशय बताए गए हैं उसी के बारे में चिंतन करते करते कहते हैं कि एक ही विषय पर शुभ ध्यान अगर हमारा लग जाता है तो हमारे ज्ञानागम कर्म क्षयक्षम होने लग जाते हैं, जिससे जो ज्ञान में बाधा आ रही है, जिस ज्ञानागम कर्म के कारण से हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, ज्ञान सीख नहीं पाते हैं, लेकिन वही ज्ञान आपके क्षयक्षम होने लग जाता है जब आप स्तुति करने लग जाते हैं। अगर आप ज्ञानी की स्तुति करोगे तो आप स्वयं एक दिन ज्ञानी बन जाओगे। जिसकी जैसी स्तुति करोगे वैसे आप बन जाएंगे। कहते हैं वो जो शिष्य था वह रोज प्रभु के बारे में चिंतन करते करते उसके सामने प्रभु की वो आकृति, उसी का स्वरूप देखते देखते उसका ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है, वह उसे अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहाँ एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता वह शिष्य, उसको क्या हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। और साथ में ज्ञान की निर्मलता इतनी बढ़ती गई, निरंतर कंटिन्यूस अभ्यास। इसलिए कहते हैं कि जो अभ्यास होता है, अभ्यास करते करते वहाँ पर परफेक्शन आ जाता है, हम उस कार्य में परफेक्ट हो जाते हैं। एक ही चीज को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें माहिर हो जाते हैं। जैसे अब महिला जब पहली बार रोटी बेलती है तब उस समय इंडिया का मैप भी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह रोज अभ्यास करती है, अभ्यास करते करते फिर क्या होता है, अर्थ की तरह गोल भी हो जाता है। तो ये अभ्यास से जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। उस शिष्य का भी वही अभ्यास था, गुरु की आज्ञा थी और गुरु की आज्ञा से वो आगे बढ़ गया। आगे जाकर वह शुद्ध दत्त बन जाते हैं और वही हरिसेन आचार्य के शिष्य आगे जाकर उनको केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कितना सरल है मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन उसके लिए हमें गुणग्राही बनना होगा। स्तुति करते हैं तब हम सामने वाले के गुणों को देखते हैं। अगर आप अवगुण देखना शुरू करोगे तो वहाँ पर स्तुति के स्थान पर निंदा होगी, वहाँ आप स्तुति नहीं कर पाओगे। उनके गुण देखते हैं तभी हम स्तुति करते हैं। बंधुओं, स्तुति करते समय भाव पूजा होती है, ऐसे द्रव्य पूजा होती है और भाव पूजा होती है। द्रव्य पूजा फूल आदि से अर्चना करके किया जाता है, लेकिन जो भाव पूजा होती है वह भाव पूजा स्तुति के द्वारा होती है, प्रार्थना से होती है। जिस समय आप प्रार्थना करते हैं उस समय आपकी प्रार्थना से वह भाव पूजा होती है। बंधुओं, ऐसे प्रातःकाल उठकर कहा जाता है कि प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है बंधुओं, उसके पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। प्रार्थना जनरली हम बोलते हैं प्रार्थना यानी मांगना, प्रार्थना यानी कुछ इच्छा प्रकट करना, कुछ अभिलाषा रखना कि मुझे वो चाहिए। बंधुओं, ऐसे आप देखोगे रोड के अंदर कितने ऐसे गरीब होते हैं, वो गरीब आपके सामने हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ दीजिए। जो जिसके पास जो चीज नहीं रहता है वो क्या करता है, दूसरों से वह मांगता है। अब वह उसके पास में जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक आवश्यकता है, वो आवश्यकता भी उसके पास में नहीं है, इसलिए वो आपसे प्रार्थना करता है, आपसे मांगता है। बंधुओं, एक वह वहाँ पर वह रोड पे वह गरीब मांगता है
और एक आप क्या करते हैं, आप क्या कोई भी इंसान जब दुखी होता है तब क्या करता है, भगवान को याद करता है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मेरा जो ये दुख है वह दूर हो जाए। बंधुओं, उसमें और इसमें क्या अंतर है? जब आप भगवान के पास में आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा दुख दूर हो जाए, क्या भगवान आपका दुख दूर कर सकते हैं? क्या भगवान आपके दुख को सुख में बदल सकते हैं? बंधुओं, चिंतन कीजिए, सोचिए और विचारिए कि हमारे से ऐसे प्रभु से, जो भगवान जो निराकारी है, सिद्ध प्रभु जो निराकार है, और अभी वर्तमान काल में यहाँ इस भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर भगवंत भी नहीं है। हम सिर्फ उनको स्मरण करते हुए, महाविदेश क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी आदि है उनका हम स्मरण करते हुए, उनको याद करके हम क्या करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो उस समय जब आप प्रार्थना करते हो, उनसे मांगते हो, तो क्या मांगते हैं? बंधुओं, आपकी कुछ भी चीज आपको जरूरत रहती है वैसे मांगते हैं। ऐसे दुख के समय ज्यादातर लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर हर पल हर क्षण रोज प्रातःकाल उठकर अगर आप भगवान को याद करो, भगवान को याद करते हैं, कोई भक्ति के द्वारा करता है, कोई स्तुति के द्वारा करता है, कोई किसी रूप में करता है, कोई ध्यान के माध्यम से करता है, कैसे भी करता है, लेकिन जब वो भगवान को याद करता है, हर रोज अगर याद करे तो उसको दुख क्यों आएगा? कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप सुख में सुमिरन करोगे तो दुख क्यों आएगा? कल भी आपको बताया गया था कि वह रोहिणी जो रोज भगवान का नाम सुनता था, सुनते सुनते उसकी इतनी पुण्यवाणी जागृत हुई कि वो नाम सुनने वाले के ही उनके दर्शन हो गए। बंधुओं, वो नाम के अंदर भी कितनी ताकत है। तो आप जब प्रातःकाल उठकर जब भगवान का नाम लेते हैं, स्तुति करते हैं, तब उस समय हमारे भाव जो होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आपका जो विचार होता है वो गुणग्राही होता है। गुणग्राही होता है तभी, यानी आप गुण देखते हैं, गुण देखने से ही हमारे अंदर ऐसे अनंत गुण भरे हैं। जैसे भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के जो गुण है, वो गुण हमारे अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो आज आवृत है, ढके हुए हैं। लेकिन वही गुण हमारे जिस समय उन गुणों के हम दर्शन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमारे गुण भी वह प्रकट होने लग जाते हैं। बंधुओं, ऐसे कहते हैं प्रार्थना करते समय उस भगवान की या चरित्र आत्मा की जिसकी भी आप स्तुति करते हो, तो स्तुति करते करते हमारे भाव कितने निर्मल हो जाते हैं। और कहा जाता है अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए, रसायन होना बहुत जरूरी है। एक फल है, फल अगर उस फल में रस नहीं हो तो फल का आप सेवन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार चाहे भक्ति करो, चाहे स्तुति करो, चाहे प्रार्थना करो, उस प्रार्थना में क्या होना चाहिए? भाव रूपी रस होना चाहिए। अगर भाव रूपी रस हो तो उसका फल मिल जाता है, और अगर रस बहुत अधिक हो, बहुत मीठा हो, तो क्या होगा? और ज्यादा फल स्वादिष्ट लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके भाव रस बहुत उत्कृष्ट हो तो उसका उत्कृष्ट फल भी मिलता है। कहते हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म के उपार्जन के 20 बोल जो जैन आगम सूत्र ज्ञातधर्म कथांग सूत्र में बताए गए हैं, उसमें ज्यादातर देखेंगे ऐसे बोल है जो वहाँ पर गुणगान करने से, स्तुति करने से वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाता है। जैसे अरिहंतों की स्तुति, सिद्धों की स्तुति, आचार्यों की स्तुति, उपाध्यायों की स्तुति, साधु की स्तुति, तपस्वी की, ऐसे जो भी गुणग्राही है उनकी हम जब स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाता है तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी
उपार्जन हो जाता है। बंधुओं, जो कहते हैं पद में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद, नाम कर्म में जो सबसे उत्कृष्ट और शुभ जो नाम कर्म बताया गया है वो है तीर्थंकर नाम कर्म। और वह नाम कर्म भी इतना सिंपल से, जहाँ पर आपको कोई उत्कृष्ट तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे हमारे 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। अभी वर्तमान काल के इस अवसर्पिणी काल में सर्वप्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव भगवान। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। अगर आप देखोगे उनके जीवन चरित्र की और आपका ध्यान जाए तो आपको पता चलेगा 23 तीर्थंकरों के जो उपसर्ग थे, परिसर थे, वो एक तरफ, और उससे भी कई ज्यादा परिसर उपसर्ग प्रभु महावीर स्वामी के एक तरफ। अगर पलटे में भी अगर रखे तो भी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के उस अल्प काल में उन 23 तीर्थंकरों के, स्टार्टिंग वाले तीर्थंकरों के आयुष्य भी बहुत लंबी लंबी थी, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी के सिर्फ 72 वर्ष की आयुष्य थी। लेकिन इस 72 वर्ष आयुष्य में भी उनके जो उपसर्ग आए थे, परिचय आए थे, वो बहुत ही ज्यादा थे। और वहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी जो तीर्थंकर बने थे, कैसे बने थे तीर्थंकर? पूर्व भाव के अंदर कौन से भाव में? नैमिषेयन भाव में उन्होंने मास खमन किया था। कितने मास कमन? 11,60,000 मास कमन। एक मास कमन भी करना भी कितना दुष्कर होता है। एक मास कमन तो छोड़ो, एक उपवास करते हैं तब भी हमें कितना कष्ट होता है, हमको लगता है कि हम कैसे करेंगे। लेकिन उस प्रभु महावीर स्वामी के जीव ने एक नहीं, दो नहीं, 11,60,000 मास खनन किया था। इतनी तपस्या की थी और उस तपस्या के कारण से उनके आगे जाकर कर्म इतने निर्जरित हो गए थे, वो आगे जाकर तीर्थंकर बने। और अभी आने वाली जो 24वीं है, उन 24वीं में सबसे पहले जो 24वीं में जो प्रथम तीर्थंकर है, कौन बनेंगे आपको पता है? श्रैविक राजा का जो जीव है वो आने वाले 24वीं में सबसे पहला तीर्थंकर बनेगा। तो वो श्रैविक राजा जिसने कोई तपस्या की क्या? प्रभु महावीर स्वामी के जैसे 11,60,000 वैसे एक भी मास कमन किया क्या? नहीं किया। उनका तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कैसे हुआ? सिर्फ दलाली से, अनुमोदना से। किसकी अनुमोदना? जो उत्कृष्ट चरित्रवंत है, जो साधु साध्वी है, जो तीर्थंकर है, जो अरिहंत, जो सिद्ध है, ऐसे पंच परमेश्वर की उत्कृष्ट अनुमोदना करने से उनको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। इतना सिंपल उन्होंने किया और उनसे आगे जाकर वो तीर्थंकर बन गए। कैसे बने? वो उनके उत्कृष्ट रसायन, उत्कृष्ट भाव, यही भाव जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय चाहे सिद्धों की स्तुति करो, चाहे अरिहंतों की करो, पंच परमेश्वर की करो, चाहे साधु साध्वी की करो, किसी की भी जब आप स्तुति करते हैं तो स्तुति करने से हमारे भावों के रसायन इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं जिससे कहते हैं कर्म जर्जरित हो जाते हैं। उत्तराध्याय सूत्र के 29वें अध्याय में बताया, 14 गाथा में बताया कि मगनम जीव किम जने, अर्थात स्तुति करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है। तब भगवान महावीर स्वामी ने इस स्तुति का लाभ का यह वर्णन बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तो उससे जो अभी वर्तमान के अंदर अगर जैसे अभी पंचम आयु में मोक्ष नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर वह चौथा आरा आदि हो तो उसी भाव में वह मोक्ष जा सकता है। नहीं तो आगे जाकर कल्पवासी देव बनकर कभी न कभी वह तो मोक्ष जाएगा। ये स्तुति का लाभ बताया गया है। बंधुओं, जब हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो स्तुति करते समय हमारे मानसिक लाभ, मानसिक श्रम ज्यादा होता है, शारीरिक श्रम कम होता है। जैसे अभी कहते भी हैं मानसिक श्रम जो होता है उसका लाभ भी ज्यादा होता है। एक मजदूर है,
कमाई करता है, लेकिन दिन में उसको कितना आता है, दिन भर में उसको कितना आएगा, 100, 500 इतने आते हैं, उससे ज़्यादा 1000 ले लो, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन वही एक कोई भी प्रोफेशनल हो, वो प्रोफेशनल जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, एक ही स्थान में बैठते हैं, तो एक ही दिन में वो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो वहाँ पर मानसिक श्रम में, वहाँ पर उनको जैसे कोई भी श्रम करते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे मजदूर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो, उनका अंतिम फल क्या है, अर्थ लाभ मिलता है। जो अर्थ यानी धन लाभ मिलता है, ये अंतिम फल है। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं, जब हम कोई भी धर्म आराधना करते हैं, काया से किया और मन से, अगर साथ में हमारे मन जुड़ गया, तो जैसे वो प्रोफेशनल को वहाँ पर मल्टीपल्स में उसको लाभ मिलता है, वैसे ही मन से भी हम करते हैं तो हमको भी मल्टीपल लाभ मिलता है। लेकिन कहा जाता है, चाहे आप शरीर से करो, चाहे मन से करो, चाहे वचन से करो, लेकिन इस स्तुति करते समय हमारा जो अल्टीमेट लाभ है, जैसे उनका अल्टीमेट क्या है, धन है, जैसे हमारा अल्टीमेट जो है वो क्या है, मोक्ष है, जिसका एंड क्या आता है, शाश्वत सुख। जैसे सुख की अभिलाषा हर एक प्राणी करता है, हर एक व्यक्ति इच्छा रखता है, वो शाश्वत सुख के लाभ की प्राप्ति हमें होती है। तो बंधुओं, इसी प्रार्थना का कहते हैं मन से भी किया जाता है, वचन से भी और काया से भी। काया वचन तीनों का अपने अपने स्थान में अपना अपना प्रभाव होता है। कहते हैं काया से आप प्रार्थना कैसे करोगे, काया से आप गुणगान कैसे करोगे। जिस समय आप भाव विभोर हो जाते हैं तो आपके हाथ क्या होते हैं, स्वयं जुड़ जाते हैं, और वचन से आपके पॉजिटिव वर्ड्स ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। और ये कब होता है संभव, जब मन क्लीन हो, मन साफ हो, तब ये पॉसिबल होता है। बंधुओं, आपको याद है जिस समय आचार्य मांगतुंग उन्होंने स्तुति की थी, किसकी स्तुति की थी, आदिनाथ भगवान की। बंधुओं, कहते हैं कि जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करते समय आप भक्तामृत का पाठ भी बोलते हैं, जिस भक्तामृत स्तोत्र की रचना आचार्य मांगतुंग ने की थी, वहाँ पर कोई उन्होंने सोच विचार के कुछ नहीं किया, सोचा नहीं कि मुझे स्तोत्र की रचना करनी है, ऐसी कल्पना नहीं की थी। जिस समय उनको वहाँ पर 48 कोठियों के पीछे उनको 48 बंधनों से उनको बांधकर वहाँ पर कैद किया गया था, तब उस समय वो कुछ नहीं सोचे, मन के अंदर ये विचार कि ये 48 बंधन तो क्या है, ये जो हमें बंधन बांधे हैं, ये बंधन तो कुछ नहीं है। मेरी आत्मा तो कर्म के बंधन से कितने वर्षों से स्तुति की, कितने वर्षों से मेरी आत्मा इन कर्म के बंधनों से बंधी है, मुझे इस कर्म के बंधनों से मुक्त होना है। आप अरिहंत, सबसे पहले जो अरिहंत हुए, इस अवसर काल के जो तीर्थंकर हुए, प्रभु आदिनाथ जो ऋषभदेव भगवान के प्रति वो चिंतन करने लगे कि धन्य है आपने ऐसा संसार का त्याग किया है, धन्य है। उनकी स्तुति करने लगे कि आप बंधनों को मुक्त कर रहे हैं, 4 कर्म का आपने क्षय कर लिया है और आप अभी आगे जाकर मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। उनकी स्तुति करते करते ऐसे एक एक कड़ी के अंदर इतना सुंदर वहाँ पर वो विवेचन किया गया है, तो एक एक कड़ी कड़ी वो बनती गई, और जैसे जैसे एक एक कड़ी बनती है, वैसे वैसे उनके सारे एक एक बंधन भी उनके टूटते जाते हैं। जो 48 कोटियों के पीछे उनको बंद किया था, ताला डालकर वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। बंधुओं, ये कैसे होता है? वहाँ पर कोई देव नहीं आया था, जो देव आकर वह देव या देवी आकर वह यह कार्य कर रही है। मिराकल कैसे होता है? ये वाइब्रेशंस के असर होते हैं। जैसे आज आप देखते हो सेंसर कहीं जगह लगाए हुए होते हैं, सेंसर से ऑटोमेटिकली
डोर खुल जाते हैं, सेंसर के लाइट आते हैं, जहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा मोशन होता है, कोई भी हिलते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली लाइट जग जाती है। ऐसे ऐसे कैमरास आते हैं जहाँ पर पता चल जाता है कि थोड़ा भी कोई मोशन हो तो वो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, और अगर कोई मोशन नहीं हो तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये सब ऑटोमेटिकली सेंसर्स के द्वारा होता है, जिसमें वो जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन से वहाँ पर उसको कैच कर लिया जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति हमारी आत्मा में बड़ी है, जिसका उद्घाटन कब होता है? जब आप उस शक्ति के बारे में चिंतन करते हैं, जब आप ऐसे शक्ति का जिसने उद्घाटन कर लिया, अर्थात जो तीर्थंकर प्रभु है, जिनकी अनंत शक्ति होती है, अनंत इंद्र के मिलकर भी भगवान की कनिष्ठ अंगुली को भी नहीं हिला सकते हैं। इतनी शक्ति तीर्थंकर भगवंतों के अंदर होती है, उनके बल के सामने किसी का बल नहीं होता है। तो वो शक्ति, वो अनंत शक्ति, अनंत आत्म सामर्थ्य हमारे अंदर भी है, लेकिन वो कब प्रकट होता है? जिस समय हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जानते हैं, तब उस समय वह शक्ति जागृत होती है, और वो वाइब्रेशन से वो सामने वाले के ऊपर असर कर सकता है। यहाँ तक सूर्यग्राम सूत्र में भी आता है वर्णन कि आपकी संकल्प शक्ति अगर सुदृढ़ रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, तो उस संकल्प शक्ति से आप असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण सूर्यग्राम सूत्र में आता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर से आता है, और जैसे ही वह नदी के उस किनारे आता है तो एक कमल को देखता है जिसके 1000 पंखुड़ियां रहती है, और उस कमल को देखकर उसके मन में इतने उत्कृष्ट भाव आ जाते हैं, और सोचता है कि मुझे ये कमल लेना है, मुझे उस कमल के पास जाना है, उस कमल को प्राप्त करना है। और उसके लिए वो क्या करता है? कीचड़ में ही चला जाता है उस कमल को लेने के लिए, लेकिन कीचड़ में जाता है पर कीचड़ में वह फंस जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है पश्चिम दिशा से, वह पश्चिम दिशा से आया व्यक्ति, उसकी भी नजर उस कमल पर अटक जाती है। इतना सुंदर था वह कमल, सफेद कमल, और साथ में 1000 पंखुड़ियां, इतनी सुंदर वह कमल। उसको देखकर वो तुरंत वह भी सोचता है कि मुझे वो कमल लेना है, और वह भी आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है, लेकिन वह भी कीचड़ में फंस जाता है। तीसरा व्यक्ति आया उत्तर दिशा से, वो उत्तर दिशा में वो गया, वो भी सोचता है सेम वही चीज, उसको भी वो कमल इतना अच्छा लगता है, उससे वो आकर्षित हो जाता है, वो भी आगे बढ़ता है उस कमल को लेने, लेकिन वह भी नहीं ले पाता है, वह भी कीचड़ में फंस जाता है। अब चौथा आता है दक्षिण दिशा से, उसने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 व्यक्ति वहां गए, और वो क्या हो गए? फंस गए। उसको तो और अहंकार आ जाता है, ये लोग सब कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ, मैं जाके उस कमल को लूंगा। और लेकिन अहंकार से जाता है वो व्यक्ति, वो भी आगे बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है, वो भी कीचड़ में फंस जाता है। अब उन लोगों की इच्छा है उस कमल को प्राप्त करने की, लेकिन वो कमल को प्राप्त नहीं करता है। वहां पर वो चाहते हैं कि वो उसको ले नहीं पा रहे हैं, उनको ऑब्स्टेकल आ जाता है, वो कीचड़ में फंस जाते हैं। और एक व्यक्ति आता है, 5वां व्यक्ति, जो ईशान कोण से आता है। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के मध्य में जो होता है वो ईशान कोण कहलाता है। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वह ईशान कोण से एक व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति को, जैसे इन चारों व्यक्तियों को कमल बहुत सुंदर लगता है, आकर्षित लगता है, ठीक उसी प्रकार वह भी व्यक्ति उस कमल से मोहित हो जाता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि मुझे वो कमल लेना है, लेकिन वो उन 4 व्यक्तियों की तरह नहीं, वह ये नहीं सोचता है कि मैं वहां उस कमल के पास जाकर लूं। उसका संकल्प इतना सुदृढ़ करता है कि मैं कमल के पास नहीं जाऊंगा, कमल ही मेरे पास आएगा, क्योंकि उसने देख लिया था 4 व्यक्ति गए और वहां पर फंस गए। उसको
प्राप्त करना था, लेकिन बाकी के जो थे व्यक्तियों के उनकी जो भावना थी, उनके जो संकल्प थे, कुछ कच्चे थे कि हम जा पाएंगे, ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, और यहाँ पर तो इतना कीचड़ है, कैसे जाएंगे। ये संकल्प और विकल्प के कारण से उनको वो प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन जो 5-6 व्यक्ति आया जिसने कुछ भी किया नहीं, अर्थात वो अपने कदम नहीं बढ़ाता, सिर्फ अपनी संकल्प शक्ति से उस कमल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी कमल पर, और सोचता है कि मुझे वो कमल चाहिए, ये कमल मेरे पास आएगा, और वो कमल उसके पास आ जाता है और उसको वह ले लेता है। आप सोचते होंगे कमल कैसे आया, लेकिन ये सब पॉसिबल है, संकल्प शक्ति से पॉसिबल है। तो जब हम अगर मन में ठान ले कि मुझे अरिहंतों जैसे बनना है, सिद्धों जैसे बनना है, तो ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम बन सकते हैं। अगर हमारे भाव उत्कृष्ट आए तो एक भाव में भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी यह पॉसिबल है कि यहाँ से एक भाव करके महावीर क्षेत्र में जाकर मोक्ष को जा सकते हैं। डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने भाव को सीमित कर सकते हैं। तो ये जो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के अंदर इतनी शक्ति होती है, उस जाप का प्रभाव इतना होता है, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। जब आप वचन के द्वारा स्तुति करते हैं, जाप करते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, तब उस समय जो एनवायरमेंट है वो बाहर का एनवायरमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जागृत हो जाती है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आने रहती है, कोई उपद्रव आने वाला भी रहता है, तो वह भी दूर हो जाता है। आपको बताना चाहती हूँ, जिस समय हमारा 2011 में गुवाहाटी में चतुर्मास हुआ था, तब वहाँ पर एक श्रावक सुभाष जी बेताला वो आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि वो रोज प्रातःकाल समय करते थे, समय में बड़ी साधु बनना आदि भक्ता में सब कुछ वह पाठ करते थे, जोर जोर से उच्चारण करते हुए करते थे। उस समय जब वह एक दिन ऐसे ही बड़ी साधु वंदना, जिस बड़ी साधु वंदना की रचना एक भाव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज ने की, जिसमें एक नहीं दो नहीं अनंत चारित्र आत्माओं को वंदन किया जाता है, नमन किया जाता है। इस एक बड़ी साधु वंदना जिसमें 111 कड़ी है, लेकिन उसका हम पाठ करते हैं तो कहते हैं कि बेले की तपस्या का आपको जो लाभ मिलता है वो एक बार बड़ी साधु वंदना पढ़ने से उतना लाभ मिलता है। और अगर बाकी आप नाम लो, 24 तीर्थंकरों के नाम लेते तो 24 होते हैं, बाकी आप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक एक दो साधु साधी का आप नाम ले सकते हो। लेकिन बड़ी साधु वंदना जिसकी प्रथम कड़ी में ही अनंत 24 आज तक इस अवसर्पणी काल को छोड़कर, ये अवसर्पणी काल क्या उसके पूर्व भी जितने भी 24 हुए हैं सभी को क्या होता है, नमन होता है। तो ऐसे अनंत 24 को नमन भी प्रथम कड़ी के अंदर किया जाता है। और इस अवसर्पणी काल में जितने भी चारित्र आत्माएं हैं, उत्कृष्ट चारित्र आत्मा जिनका वर्णन पूरे आगमों में जहाँ जहाँ आता है, सभी आगमों से वो चारित्र आत्माओं का नाम स्मरण करते हुए इस बड़ी साधु वंदना में उनका गुणगान किया जाता है। बंधुओं, वो सुभाष जी बेताला उस बड़ी साधु वंदना का वह पाठ कर रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि घर में वहाँ पर चोर आया था। वह चोर आता है, उनका घर 2nd फ्लोर, वह चोर आता है नीचे के घर से, वहाँ पर वो माल लेके चला जाता है, ऊपर भी आता है, लेकिन डोर तक उसके आगे वह बढ़ नहीं पाया और वहीं से वो वापस लौट कर चला गया। बंधुओं, ऐसे एक नहीं अनेक उपद्रव भी जो आपके लौकिक जीवन के अंदर, लौकिक लाभ तो बहुत कुछ क्या है, ये तो हमारे टेम्परेरी है, जो लौकिक लाभ में मिलता है और साथ में लोकोत्तर लाभ भी मिलता है। जब आप स्तुति करते हैं तो उस जाप से वहाँ का जो पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे कोई भी उपद्रव नहीं आते हैं। और अगर उपद्रव आया हुआ भी रहता है,
संकट आता भी है तो वह संकट भी दूर हो जाता है। आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब, जिन्होंने बड़ी साधुवंदना जैसे 250 काव्यों की रचना की थी, सिमंदर स्वामी की स्तुति की थी, शांतिनाथ भगवान की भी स्तुति की थी। जिस समय आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब वहां पर यतियों के साथ में चर्चा कर रहे थे, 500 यतियों के साथ में उनका चर्चा चल रहा था और उनका नियम था कि जब भी चर्चा होती तो चर्चा में वो जब तक विजय नहीं होते, तब तक चर्चा पूरी नहीं होती, तब तक वो मुंह में अनशन कुछ भी नहीं लेते थे, कुछ भी अन्न नहीं लेते, जल नहीं लेते थे। वो तपस्या भी लंबी लंबी चलती थी, इतने तपस्वी थे और उसके साथ में ये उनका संकल्प भी था। और अभी तक हर बार जब भी ये चर्चा होती, हर बार जयमल जी महाराज साहब विजयी होते थे। तो एक बार जिस समय गुमानमल जी यतियों के साथ में उनकी चर्चा होती है, तब उस समय वह गुमानमल जी यति वह सोचता है कि अब इनसे चर्चा में जीतना मेरे लिए बस की बात नहीं है। तब उस समय उसने सोचा कि ऐसे तो उसको हरा नहीं सकते, उसको यानी जयमल जी महाराज साहब को, उनको हम हरा नहीं सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, तंत्र मंत्र प्रयोग के द्वारा उनको मैं उनकी जान में ले लूँ तो वह हार सकता है। तो मरणांतिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के ऊपर किया जाता है, लेकिन उनका चरित्र इतना उत्कृष्ट था कि वो उनके ऊपर वह तंत्र का कोई असर ही नहीं होता है। उस समय गुमानमल जी यति ने देखा कि इनके ऊपर तो कुछ भी यह असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उनके पास जो नव दीक्षित संत थे सूरजमल जी महाराज साहब, गुमानमल जी यति ने उनके ऊपर वह मरणांतिक प्रयोग किया था, लेकिन वो नव दीक्षित थे और उस तंत्र के चपेट में आ जाते हैं और तुरंत पाट पर बैठे बैठे नीचे गिर जाते हैं, मुंह से खून निकल जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे समय में आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब मन से हारते नहीं है। उस समय वो आंखें बंद कर शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, शांतिनाथ भगवान का गुणगान करना चालू करते हैं और वही गुणगान करते करते एक एक कड़ी वह सुंदर रूप से वो बन जाती है और जैसे जैसे वो कड़ियों की रचना होती है, वैसे वैसे जो सूरजमल जी महाराज साहब जो बेहोश थे, उनके भी वहां पर जो वो नेगेटिव वाइब्रेशन, जो तांत्रिक प्रयोग था, वो तांत्रिक प्रयोग भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो एक एक कड़ी में बताते हैं शुरुआत, वहां पर जो शांतिनाथ भगवान थे, जो हस्तिनापुर के थे, उन्हीं का नाम लेते हुए उसका कवि ने कहा, कड़ी बन भी जाती है, उनके भाव इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं, शांतिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही ये रचना पूर्ण होती है, तब तक सूरजमल जी महाराज साहब जो बेहोश थे, खून मुंह से निकल रहा था, वह तांत्रिक प्रयोग से मुक्त हो जाते हैं, होश आ जाता है और वापस वो पाठ कर जयमल जी महाराज साहब के पास में विराजित हो जाते हैं। बंधुओं, ये प्रभाव होता है प्रार्थना करने से, ये प्रभाव होता है स्तुति करने से कि हमारे ऐसे कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, हम नहीं जानते कब किस समय किसके अशुभ भाव होते हैं, किसके नेगेटिव विचार, नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है। हम एक स्थान में नहीं रहते हैं, स्थान स्थान में जाते हैं, लेकिन किस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है पता नहीं चलता है। आप रास्ते में जाते हो, वहां पर आपने विवेक नहीं रखा तो किसी व्यंतर देव का भी आपके ऊपर प्रकोप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वह प्रकोप इस भोग की गलती के कारण से भी हो सकता है और पूर्व भोग की गलती के कारण से भी हो सकता है, लेकिन ये सब भी जब हम स्तुति
स्तुति करने लग जाते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी भक्ति से जो प्रभु की शक्ति है, उस प्रभु की शक्ति से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। और उनके जुड़ने से कोई भी हमें ऐसा कोई प्रभाव, नेगेटिव असर नहीं होता है। तो बंधुओं, आप लोगों को ये अवसर मिला है कि आप रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करें। यहाँ पर चातुर्मास काल में रोज प्रातः 6:30 बजे से 7 बजे प्रार्थना कराई जाएगी, जिसमें अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्य आदि तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति की जाएगी। आप लोग उसमें आए, जुड़े और प्रार्थना करें। आप सबसे पहले आपको लाभ क्या होगा, जब आप प्रार्थना के लिए आओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। और कहते हैं जल्दी उठते हैं तो आपके ऐसे लेट उठते हैं तब तक तो सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जितना व्यक्ति लेट सोता है तो वो क्या करेगा, लेट उठेगा, और जल्दी सोएगा तो जल्दी सोएगा, उठेगा। तो जल्दी सोने से जल्दी उठ पाओगे, और जल्दी उठोगे तो कई बार ऐसे होते हैं जिस समय कई बच्चे जो जर्मन जैन आध्यात्मिक ज्ञान संस्कार शिविर में राष्ट्रीय शिविर जो हर महीने, हर साल मई महीने में लगाया जाता है, उसमें आते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं हम लोग तो ऐसे स्कूल जाते हैं तब तो जल्दी उठना ही पड़ता है, लेकिन बाकी टाइम हम जल्दी नहीं उठते हैं, और उठते हैं तब तक कि सूर्योदय होता है। लेकिन वहाँ पर जब हम शिविर में गए थे तो वहाँ पर हमको सुबह और जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि सूर्योदय से ध्यान शिविर चालू हो जाता। तो पहले हमको निवृत्त होने के लिए जल्दी उठते, तब हमने देखा कि वो नेचर का क्या रस है, नेचर की जो एनवायरनमेंट, जो शांति, जो पीस है, वो आपको सुबह की वेला में आपको दिखने को मिलता है। और सुबह जब हम जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो और सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उस समय हमारे कहा जाता है कि एक एनर्जी है जो वो आती है, और वो एनर्जी अगर आप बैठे रहते हो या खड़े रहते हो या कोई गमनागमन, कोई क्रिया आदि करते हो तो वो एनर्जी आपको प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप लेटे रहते हैं तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो उत्पन्न नहीं होती है। तो उस समय आप उठोगे, प्रार्थना के लिए आओगे तो आप जल्दी उठोगे, ऑटोमेटिकली आपको वो एनर्जी मिलेगी। और साथ में क्या होगा, दर्शन होंगे। आप जो देव दर्शन करते हैं, देव दर्शन भी, और साधु साध्वी के भी आपके सुबह प्रातःकाल उठते हैं, प्रार्थना में जाते हैं तो साधु साध्वी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसा ये लाभ आपको इस प्रार्थना करने से मिलता है। और सुबह सुबह अगर भगवान का नाम लेते हैं तो पूरे दिन में कोई अड़चन नहीं आती है, विघ्न नहीं आता है। कहते हैं कुछ भी काम शुरू करते हैं उसके पहले क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो प्रातःकाल उठकर अगर हम प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा दिन भी बहुत ही अच्छे से जाता है। तो ये आपको रोज प्रार्थना आपको कराई जाएगी, तो आप उसमें उपस्थित होकर लाभ लीजिए। साथ में समय हो तो समय भी कीजिए, क्योंकि ऐसे आप बैठेंगे आपको वहाँ पर साथ में तो आपके स्तुति कर रहे हो, निद्रा तो हो रही है, लेकिन आश्रम के द्वार भी खुले हैं। तो आप समय करोगे तो आपको डबल लाभ होगा, एक समय की भी हो जाएगी और साथ में आपके प्रार्थना भी हो जाएगी। तो आगे कल आपको आगम वाचन, जो हमारे यहाँ चातुर्मास काल के दौरान में रोज मध्याह्न में आगम वाचन कराया जाएगा। तो आगम वाचन, आगम का क्या महत्व है, क्यों हमें आगम की वांछना करनी चाहिए, आगम के एक अक्षर में भी क्या इच्छा रस है, क्या ऐसी शक्ति है जिससे हमारे कितना क्या लाभ होता है, इस आगम का प्रभाव क्या है, और वो सब कुछ